की थी। तो कल हम लोगों ने की थी सिद्धि अस्थि शब्द की, अच्छा। है ना। अस्थि अस्थि की नहीं की थी, है ना। हाँ, कर लिए अच्छा। थे वो तो। अस्थि की थी। उसी की तरह दधी की चलेगी, तो दधी की एक बार पढ़ दिया था किसी ने, है ना। अच्छा, आज हम्म। हमारी एब्सेंट। हम्म। अब हमने। शक्ति, शक्ति की पढ़ दो। पिंकी, शक्ति की पहले तुम पढ़ दो। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट दिख रहा था हमें कहीं। हाँ। शक्ति। हाँ, मंगलाचरण कर लो पहले। हाँ। वीरम प्रणम्य सर्वज्ञम। शेषदोषकं कातन्तरूपमाला कातन्तरूपमाल्यं वाक्ये नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। नमो वृषभसेनाधि गौतमान्तिगणेशिने मूलोत्तरपुरध्याय सर्वस्मै मुनये नमः। गुरुभक्त्या वयं सार्धद्वीपादितयवर्तिना वन्दामयति संशोनेन कोटिमुनीश्वरान् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आचार्य सार्वभौम स्वामी की जय। आचार्य भावसेन त्रैवेद्य की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। आरिका संघ की जय। चलो, ये वाला पढ़ो। हम्म। हम्म। सखी सख्तनी सक्थिनी। हम्म। सखी हे सखे हे सक्थिनी हे सक्थिनी हे सखी हे सक्थनी ये तो हो हे गया। सख अच्छा। हाँ। सक्थी सक्थिनी और सक्थिनी। हम्म। सक्थना सक्थिभ्याम सक्थिभिः सक्थने सक्थिभ्यां सक्थिभ्या सक्थना सक्थिभ्यां सक्थिभ्या सक्थना सक्थनो सक्थना सक्थनाम हम्म। सक्थन सक्थनी सक्थनो सक्थिस सक्थिस्सु। ये वाला फिर से बोलो। कौन सा? ये सप्तमी का एक वचन। सक्थन सक्थन नहीं है, देखो। सक्थनी। सक्थन नहीं है, क्या लिखा देखो। सक्थिन होगा। हाँ, सक्थिन ई है ना, घी का ई है। हाँ सक्थिन हो सक्थिन। गया। हम्म। फिर सक्थनी। हाँ, सक्थिनी। ये वाला सक हाँ। दूसरा रूप अन वाला। हाँ। फिर सक्थन। सक्थनो और सक्थिसु। हाँ, सक्थनो आधा था आना चाहिए, सक्थनो नहीं। सक। हाँ। हम्म। सक्थनो। सक्थनु। शक्तिसु। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा, अक्ष शब्द से। अक्ष शब्द की सिद्धि कर रहे हैं। अच्छा, अक्ष तो अच्छी शब्द से है, अच्छी, हाँ वही हमने सोचा। अच्छी में कुछ भेद है क्या? नहीं है, उसी के जैसे है। तो फिर क्यों सिद्धि करा रहे? तो वो तो शब्द के अनुसार बना देते हैं ना। वो ना करना करेंगे बस। एकाद, एकाद अक्षर एकाद चेंज होगा, हाँ ना करना हो रहा है। हाँ। हम्म। यहाँ पता, इसी से देख लेते हैं अपन। अक्षी शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के एक वचन में सी और अम विभक्ति के आने पर यहाँ पर न च तदुक्तम करके अपन से उसका लोप कर देंगे, सी का, है ना। आगम नहीं करेंगे। ठीक है, तो सी हम्म। पर अम का लोप किया तो अक्षी बन गया सीधा। हाँ। औ में क्या अच्छी। किया, औरीम से और इन सब ई की से अक्षी और ई किया, फिर नू का आगम कर दिया तो अक्षिणी बन गया। नामिना स्वरे से। और रस रिवर्णेभ्य लगा दिया। हम्म। ये वैसे बन गया, वारी वारिणी वारिणी जैसा, अक्षी अक्षिणी अक्षिणी, है ना। हाँ। कुछ चेंज नहीं हुआ। इसमें भी जस ससौ नपुंसक से गुट संज्ञा की, फिर शी किया, फिर ना का आगम किया, और नामिनः दोनों की प्राप्ति थी तो किससे किया, नामिनः स्वरे से। नहीं, दुख सुरात घुटीनू से। उससे किया, ठीक है, नु का आगम किया। और फिर इनहन पूषार्याम नाम से इन अपने को प्राप्त हो गया तो दीर्घ कर दिया, हाँ। अक्षीणी बन गया, तो ना करना कर दिया तो अक्षीणी, ठीक है। दुट स्वराभ्याम घुटिनो लगाना है। और हे अक्षी में दो रूप बनते हैं, हे अक्षी हे अक्षी, हे वारी हे वारे जैसे, है ना। हाँ। और फिर ना। औ और जस में तो वैसे ही बनेगा।
ए अक्षिणी, ए अक्षिणी। फिर टा में लगाओ। ता में इंटा, इन, और फिर यहाँ पर हम्म, हाँ, अच्छा, अन इन अन है इन क्यों? इंटा नहीं हो रहा। एकार हाँ के स्थान ये पर अस्सी अन दधि। आदेश हो रहा है, अक्षी इससे के हाँ, ई ये अस्सी के वाला, दधि स्थान पर सत्ता। अन। ये वाला सूत्र लग रहा। अस्थि दधि अस्थि दधि सत्य, सप्तक्षणम अनंतस्तादौ। सत्यक्षणा मनंतष्टादौ 249 सूत्र से इकार के स्थान पर पहले अन किया अपन ने तो अक्षण बन हाँ गया, अक्षण। और टा का अ जोड़ दिया तो अक्षणा बन गया। और रस रिवर्णेभ्य से नोर्णमनंत्य कर दिया, है ना। ठीक है, तीन ही लगे बस। एक अन करने वाला सूत्र लगा, और एक व्यंजन अन की मत्स्वरम आका वाला लोप लगा। करने वाला। व्यंजन दीदी एक मत्स्वरम। अन का लूप करने वाला भी लगा। अब आबामा अब हम संयोग संवाद। धर्मों को लुप्त हाँ, इससे वस्तु। आबामा संवाद। इससे आकार का लोप किया तो अपने हाँ पास नांत की उपधा को दीर्घ होगा फिर, है ना। नहीं, हाँ, तो लोप करने से फिर क्या हुआ, चलो इसको सिद्ध ही कर लेते हैं। ऐसे में नहीं हाँ समझ में आ रहा। पूरा सूत्र फिर से लगा दो पिंकी। अक्षी और टा है, हाँ। ये अपने टा का आ बचा लो पहले। अस्थि दधि सप्तक्षणम अनंतस्तादौ से अन हो अनुरोध। जाएगा। अक्षण कर दिया, ठीक है। अक्षण कर दिया, फिर आवाम संयोग दोनों लोगों लुप्त हाँ इसके आ का लोप कर दिया, है ना। आका लोप हो जाएगा। अब हाँ ठीक है ना, बन हाँ तो गया। ये तो आधा ही रखना ना अपने को। हाँ, अच्छा अक्ष- आधा रखना है। हाँ, इसलिए बन गया अक्षणा, और ना करना हो गया। हाँ ठीक है, लिखने से जल्दी हो जाता है। हाँ, सही, लिखने से जल्दी हम्म। अपने आप समझ में आता, आगे क्या करना। इसलिए सब लिखा ही लेना चाहिए, अपनी भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती, नहीं तो चूके हो जाती। अक्षी भ्याम में ज्यो का त्यों जोड़ दो, अक्षी भ्याम। हाँ हाँ, फिर भीष में रेप शोर भी समझ लिए। एक स्वर विसर्जनीय, अक्षी भी। अब आगे चलो, गे। गे में लगाओ। इससे अन कर दिया, है ना। हाँ अंत में अन किया, कौन सा सूत्र बोलते चलो तो याद हो जाएगा। अस्थि दधि सत्यक्षणा अनंत साधव। तो इससे अक्षण हो गया अपना। और हाँ गे का ए है अपने पास। हाँ। अब लगाओ अगला सूत्र, अवम संयोगा। अब हम संयोग धनो लोपो लुप्त बच पूरी बेदाऊ से अन के आका लोप हो जाएगा तो हाँ, अक्षण। इसका आ का लोप कर दिया, अक्षण बन गया। अच्छे अब में। ये जोड़ दिया, ये जोड़ अक्षणे। दिया तो अक्षणे बन गया, इसको हटा दो रे हलंत को। अक्षणे बन गया। तो नाकर ना कर दिया, रस रिवर्णे पे, है ना, अक्षणे। बहुत अच्छा, अक्षणे बना। अब अक्षिभ्याम। अभ्यास। अक्षिभ्य वैसे बना लो, अक्षिभ्याम अक्षिभ्या, यहाँ तक आ गए। अब गस में आ जाओ। हाँ, कसकास। गस का अस है अपने पास। बस अक्षी यही सूत्र लगेंगे, अस्थि गति तक्षण मनंत स्टादव से करो अनु तो हो जाएगा। अक्षण कर दो। और हाँ, अपने अब पास हमारा संयोग से नाक अन का आ का लोप कर, आलोप कर दो। हाँ लोप कर दिया। अब हाँ, और इसमें गस की। मतलब से आ मिला दो। हाँ, और आधा लिख। साका रेप शोर भी समझनी है। हाँ, और ना करना। नाकणा, अक्षणा। अक्षण बन गया। षष्ठी पंचमी में भी ऐसे ही बन गया, षष्ठी में भी बना लेंगे बाद में, है ना। अब हाँ ध्यान ध्यान तो लग गया पंचमी में अपना, अभ्यास भी लग गया। अब षष्ठी हाँ के कोष में आ जाओ, क्योंकि हाँ क्षण तक तो आ गए अपन। अक्षी प्लस ओष है अपने पास। हाँ। इसमें भी अस्थि दधि हाँ, सप्तक्षणा मनंत स्टादव से अक्षण अनादेश किया कर दिया, और आ का लोप कर दिया, है ना। आका लोप कर दिया। हाँ, अब ना हलंत है तो इसमें ओ जोड़ दो, वो छोड़ दिया और साका रेप शोर भी सर्ज लिए। और ना कर दो। अक्षण। अक्षर, बढ़िया। अक्षण। अक्षराम भी ऐसे ही बन जाएगा। आम चाहिए अब अपने को। तो हाँ अक्षण है ही अपने पास, आम और जो हाँ बस अक्षणाम, हाँ है ना उषा। अब इसमें तो हाँ ठीक है। हाँ हाँ। तुम लेट आई, आ गया समझ में। जी दीदी, लेट आए। आ गया होगा समझ में, वैसे ही है, वारी जैसे ही है। हाँ ज्यादा हाँ दीदी, वो नहीं है ना, बस दो सूत्र लग रहे। अस्थि दधि सत्यक्षण वाले। अष्टादव से अपन हाँ, क्या कर रहे। इकार के स्थान पर अन कर रहे हैं। आदेश कर रहे हैं। और बाकी हाँ आकालोप कर रहे हैं, अवम अव अवमा। संयोगात। अवम संयोगा। बाद। हम्म
अवमसयोगा धनो लोपो लुप्तवच। लोपो, हाँ, धनो लोपो इसके आकार का लोप करते जा रहे हैं तो आधा अक्षा बचता है और जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, अक्षराम तक हो गया अपना। फिर अक्षी अक्षिणी, ये दो रूप बनते। गी में वो विकल्प वाला सूत्र था ना, इंगा अपन सीख रहे थे। इंग्योरवा इंग्योरवा। योरवा, हम्म, रट गए हैं पूरे सूत्र। हाँ, हाँ दीदी। अक्षिणी को पूरे याद है। हाँ, अक्षिणी और गी का ई ले लो। इंग्योरवा में विकल्प बनेगा तो ई हाँ बनेगा तो अपना अक्षिणी ऐसे ही बनेगा, और नहीं होगा, अन का लोप नहीं होगा फिर दूसरे में। हाँ, एक में आ का लोप होगा, एक में नहीं होगा, नहीं होगा। अन से आ का। हम्म, तो दूसरा रूप कैसा बनेगा? अक्षिणी, इसमें ई हाँ जुड़ जाएगी, अक्षिणी है ना। हाँ, ई जुड़ ऐसा जाएगी बस। हाँ, एक रूप ये बना अन का लोप आ का लोप वाला, और आ का लोप नहीं हुआ तो ई को उठा करके अपन ने यहाँ रख दिया। अक्षिणी हम्म, आधे अक्षर के पहले लगती है। और हाँ ओस वाला वही बन जाएगा, और सुप में हाँ भी वही बना लो, अक्षिसु। चलो हाँ। शालिनी तुम पढ़ो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या किया होगा हम लोगों ने 2 मिनट में। जी दीदी। हम्म अक्षी अक्षिणी अक्षिणी हम्म हे अक्षे हे अक्षिणी हे अक्षिणी हम्म अक्षि अक्षिणी अक्षिणी हम्म अक्षिणा अक्षिभ्याम अक्षिभिः अक्षिणे अक्षिभ्याम अक्षिभ्यः अक्षणः अक्षिभ्याम अक्षिभ्यः अक्षणः अक्षणो अक्षणाम अक्षिणी अक्षिणी अक्षणो अक्षिषु। एक बार सुना था कि इन संस्कृत शब्दों के उच्चारण करने से बहुत ज्यादा मानसिक व्यायाम होता है, मतलब जो अंदर की जो नसें है ना, पूरी जी। एक्सरसाइज हो जाती है उनकी, मुंह की भी पूरे चेहरे की। तो कोई अच्छे आचार्य बता रहे थे, आचार्य मतलब जैनाचार्य नहीं, व्याकरणाचार्य। दीदी अच्छी अच्छी बड़ी की बड़ी मात्रा नहीं लग गई। कहाँ लगी? नहीं भ्याम कहाँ में अपन लगी? नहीं लगा, नहीं, व्याम नहीं। दीर्घ नहीं करना। उसमें कुछ नहीं होता, सीधा अपन भ्याम पास में रख देते हैं, इसमें हाँ, कुछ मतलब नहीं दीर्घ नहीं नहीं, करना। आ नहीं। होता तो आरो दीर्घम घुसवती होता, लेकिन ई है ना यहाँ पर। इकारांत तो भी नपुंसक लिंग, इसके नियम हाँ अलग है। वारिभ्याम बनाया था ना अपन ने। हाँ हाँ हाँ। वैसे ये वारी जैसा चल रहा है। अब शुचि शब्द की थोड़ी देख लेते हैं। अब नपुंसक लिंग में इकारांत आ गया। अभी अपन कौन सा इकारांत ही तो पढ़ रहे थे, लेकिन इकारांत शुचि शब्द की प्रक्रिया थोड़ी हटके है। पढ़ हाँ, ले तो। तादव भाषित आएगा ना हाँ, इसमें। 5-10 मिनट और पढ़ ले। जी हाँ हाँ दीदी। दीदी। हाँ, शुचि शब्द, शुचि शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के एक वचन में सी और अम विभक्ति के आने पर सी और अम का लोप होगा, और न च तदुत्तम से वो नहीं होगा, आगम नहीं होगा, है ना। उनका आगम नहीं नो होगा। का आगम नहीं होगा। तो अपन ने सूची बना लिया, सी का लोप करके ये पहला रूप बन गया सूची। अब अपन को बनाना है सूची औ। ठीक है उषा, सूची बन गया हाँ प्रथमा दीदी। का एक वचन। अब बना रहे अपन सूची औ। ओ। औ और का कौन सा सूत्र लगेगा? और और औरीम लगा दिया, है ना। औ होगा का ई ई हो हो जाएगा। गया, बड़ा ई होता औरीम से, है ना, हाँ 237 सूत्र से। अब नामिन स्वरे से नू का आगम हो गया, हाँ। अनुबंध है। तो क्या बन गया? सुचिनी। ना में ई जोड़ दिया व्यंजन स्वरम से, सुचिनी बन गया। ठीक है, सुचि सुचिनी, दो रूप बन गया। सुचिनी भी वैसे ही वो वाला सूत्र लगेगा, जस ससो से अपन ने गुट संज्ञा की। ठीक है, हम्म। और फिर तन्नू शी का कर आगम दिया, किया। फिर शी तो कर दिया। रात को तीनों से ई नू का हो आगम। क्या फिर बाद में? तो सुरात गुटी नू से नू हाँ, का आगम। गुटी नू से नू का आगम किया। और और गुटी जैसा अन कुछ ना की उपदा दीर्घ ना होगा। की उपधा को दीर्घ कर दिया तो सुची बन गया, सुची। और छोटा ई यहाँ आ गया, सुचीनी। नाम में ई जुड़ गया, शुचि सुचिनी शुचीनी, शुचि हम्म शुचिनी शुचीनी। हम्म। शुचीनी कहाँ दिखा रहे? नीचे ये है, शुचि शुचीनी शुचीनी। बोलना जरा शालिनी। सुचि सुचिनी सुचिनी सुचि नहीं, ये सुचिनी वाला है दूसरा, शुचि शुचिनी शुचिनी शुचीनी। सुचिनी। हाँ, दूसरे वाले में सुचीनी, तीसरे में सुचीनी। ठीक है, प्रथमा का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखो अब हे वाले में क्या बनेगा पिंकी? हे वाले में संबोधन, हाँ, संबोधन में क्या बनेगा? संबोधन में सूची बनेगा दीदी। हे सुचि और हे सुचे दो बनेंगे क्या? हाँ, है ना, वैसे ही हे सूची और हे सूची। दो बन जाएंगे, है ना, एक में एक हाँ, हो जाएगा संबोधन। संबुद्ध ऊंचा सूत्र लाएंगे ना तो उससे
ए हो जाएगा सुचे ई बन के जाएगा। स्थान पर, तो चलो सुचे बन जाएगा। हाँ ठीक है। अब हाँ में भी वही करो, सी और अम हाँ, का हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, तो पहले इसको देख लो। अच्छा अमौशस तो बन गया अपना, वैसे ही बनेगा सूची। हाँ वैसा ही बनेगा। हाँ सूची सूची नहीं है ना, अम औशस भी हो गया, हाँ क्योंकि शश भी घुट है यहाँ पर। अब चलो हाँ, विधि सूत्र आया है, तादौ भाषित पुंसकम पुंबद्वा। तादौ साधु और भारतीय भाषित पुस्तकम पुंसकम कुबतवा। बदवा। बोलो उषा फिर से। तादौ भाषित पुंसकम पुंबद्वा। बोलो शालिनी। तादौ भाषित पुंसकम पुंबद्वा। नाम्यंतम भाषित पुंसकम नपुंसकलिंगम तादौ स्वरे वा पुंबद भवति। वा मतलब विकल्प से पुल्लिंगवत होता है। टा आदि स्वर परे होने पर, तो अपने पास है टा, है ना, टा, टा आदि स्वर परे होने पर जो शब्द पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होता है, सूची शब्द जो है ये पुल्लिंग में भी आता है ना, तो जो शब्द पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होता है, ऐसे नाम्यंत, तो नामी है अंत में, सरोवर्ण वर जो नामी, ई है अवर्ण नहीं है, तो नाम्यंत नपुंसक लिंग शब्द को विकल्प से पुंबत होता है। तो विकल्प से पुंबत मतलब पुल्लिंग के समान भी चलेगा, एक रूप। अब क्या इसमें कुछ चीजें बता रहे हैं, ये पढ़ने लायक है। कलाप व्याकरण में भाषित पुंसकम पुंबत व सूत्र है। अस्ति यदि सत्यक्षणा अनंतष्टादो 249 सूत्र की अनुवृत्ति आने से टादव का ग्रहण हो जाता है। अब पूछ रहे हैं भाषित पुंस्क किसे कहते हैं, जिस शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों जगह हो और अर्थ भी दोनों का समान हो, उसे भाषित पुंस्क कहते हैं। अब इसको पढ़ लो। यन्निमित्तमुपादाय पुंसीलिंगे प्रवर्तते क्लीबवृत्तौ तदेव स्यात् तद्धिभाषित पुंसकम् शुचिर्भूमिगतं तोयं शुचिर्नारी पतिव्रता शुचिर्धर्मपरो राजा ब्रह्मचारी सदा शुचिः शुचिर्भूमिगतं तोयम्। बोलो। यन्निमित्तमुपादाय पुंसलिङ्गे प्रवर्तते क्लीव्रतौ व्रतौ तदैव स्यात् तद्धिभाषित पुंसकम् शुचिर्भूमिर्गतं तोयं शुचिर्नारी पतिव्रता शुचिर्धर्मपरो राजा ब्रह्मचारी सदा शुचिः। बोलो पिंकी। यन्निमित्तमुपादाय पुंसीलिङ्गे प्रवर्तते क्लीववृत्तौ तदेव स्यात् तद्धि भाषित पुंसकम् शुचिभूमिगतं तोयं शुचि नारी पतिव्रता शुचि धर्मपरो राजा ब्रह्मचारी सदा शुचि। बोलो शालिनी। यन्निमित्तमुपादाय पुंसीलिङ्गे प्रवर्तते क्लीबवृत्तौ तदेव स्यात् तद्धि भाषित पुंसकम् शुचिभूमिगतं तोयं शुचिर्नारी पतिव्रता शुचिर्धर्मपरो राजा ब्रह्मचारी सदा हम शुचिः। लोग के पास जो मूल पुस्तक थी, मूल एक, उसमें अर्थ नहीं था, तो उसमें इसमें भी लगा हुआ था, इसमें छोड़ा है, मिसप्रिंट हो सकता है या फिर भैया की कुछ खोज होगी, है ना। अपन तो दोनों मानो अभी। तो क्या कह रहे हैं, जिस निमित्त को लेकर के पुल्लिंग में शब्द प्रवृत्त होता है, यदि क्लीब यानी नपुंसक, यदि नपुंसक लिंग में प्रवृत्ति का भी तदेव निमित्त है, वही निमित्त है, और ये तद्धि, उषा तुमने तद्धित बोल दिया था, तत् ही निकलेगा इसमें, तो उस शब्द को, हाँ तत् प्लस ही, है ना, तो धी धा हो जाता है, तो उस शब्द को भाषित पुंसक कहा जाता है। जैसे उदाहरण दे रहे, भूमिगत जल मतलब भूमि के अंदर रहने वाला पानी पवित्र होता है, पतिव्रता नारी पवित्र होती है, धर्म परक राजा पवित्र होता है, और ब्रह्मचारी हमेशा पवित्र होता है। यहाँ पे देखो अलग अलग लिंग के साथ होने पर भी अर्थ एक ही है, पवित्र अर्थ में ही आया है ना। तो पुल्लिंग मतलब जो अर्थ पुल्लिंग में है वही अर्थ अगर नपुंसक लिंग में होगा तो उसको भाषित पुंसक हाँ शब्द कहेंगे। हाँ, और दोनों में अर्थ समान होना चाहिए। जैसे अर्थ समान है, यहाँ पर नारी स्त्रीलिंग है लेकिन इसका अर्थ पवित्र ही है। यहाँ पर राजा पुल्लिंग है तो भी पवित्र अर्थ है, जल नपुंसक लिंग है तो भी यहाँ पर पवित्र अर्थ है, इस प्रकार से। तो इसके फिर इन्होंने बता दिया, यहाँ शुचि शब्द विशेषण के कारण, विशेषण के कारण मतलब ये विशेषण है, शुचि यानी पवित्रता, विशेषण है ना, पवित्रता विशेषण बता रही है,
विशेषता बता रही है, पतिव्रता नारी की, पानी की, राजा की, ब्रह्मचारी की, तो ये विशेषण है। तो शुच्या और शुचिना यहाँ दो रूप बने, एक पुल्लिंग में बना और एक नपुंसक लिंग में बनाया। तो नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? अस्त्रिया टाना पुराना सूत्र है ना, अस्त्रिया टाना से तो बन जाएगा शुचिना, टाकना हो जाएगा। और शुचि शब्द है, अपन टा लगाएंगे तो इवर्णो यमश वर्णे न च परलोप्या से शुच्या बन जाएगा। टा का आ, ई का आ, ई का या। दूसरा सूत्र सुचिना ही बनेगा ना दीदी, है, सुचिना ही बनेगा। दो रखे ना, ये ठीक है ना दीदी। दो लिख के रखे हैं। तो इंटा वाला लगा देंगे। इंटा वाला नहीं, अस्त्रियाम टाना लगाया है, लिखा है नीचे भैया ने, देखो मिल जाएगा। शुचिना, अस्त्रियाम टाना, 167 सूत्र से टा के स्थान पर ना कर शुचिना बनाया, और पुंबद भाव के अभाव में पुल्लिंग होगा तो शुचिना बनेगा, और पुल्लिंग नहीं होगा तो नामिना स्वरे से नू का आगम करके शुचिना, ये दो बन जाएंगे नपुंसक लिंग। दोनों में सुचिना ही बनेगा दीदी। लेकिन यहाँ पर लिखा ना, संस्कृत टीकाकार ने सुच्चा जो तृतीयांत पद रखा उसकी आवश्यकता नहीं लिख दिया, परंतु यहाँ पे बना दिया है, यहाँ पे दोनों बना दिए संस्कृत टीकाकार के भी। तो वो हमने देखा था पीछे, इवर्ण यमस वर्ण से बनता है ये वाला रूप, बनाना हो तो नहीं नहीं, इवर्ण यामा सवर्ण से नहीं बनता है। एक में अस्त्रिया टाना लगता है पुंबद भाव में, और हम्म पुंबद भाव के अभाव में नामिना स्वरे से नू का आगम होता है। नहीं, वो तो दोनों हो गए। ये सुच्चा बनाओ ना, सुच्चा, सुच्चा। ये वाला बनाओ। दीदी सुचिया नहीं बनता, दो ही अरे वो बनाए थे नहीं कह भैया रहे, ने। बनता नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी भैया ने कहा ना आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे बनाने हम्म। जो रखा ना वो पिछले सूत्र से देखना, वहां पर अच्छा आन में वमु वर्ण लगा है और शुचि में ई वर्ण यमस वर्ण लगा है। हाँ ठीक है ना, ई के सामने आ है तो हाँ, इवर्ण यामा इसलिए सवर्ण न च इसलिए अपन परलोप्य से। इसको भी समझ लो, कोई हर्ज नहीं है, हाँ लिखा है तो। हाँ ठीक, बाकी ये ठीक दोनों है। ठीक है जो नीचे बनाए है ना, हाँ हाँ इसी सही है। लिखा है तो अपन ने समझ लिया क्या लगाया होगा, हाँ नहीं हाँ तो अपन हाँ नहीं बनाएंगे। फिर शुचिभ्याम बन गया। देखो उषा, इसमें कुछ नहीं हाँ। करते, यहाँ पास में रख दे, लिख देते हैं, है ना, कोई सूत्र नहीं लगता इसमें, रेफ्स और विसर्जनीय लगता है। शुचि भी, अब शुचि ये बनाओ, इसके भी दो रूप बनाए, शुचि ये शुचि नहीं, तो एक में क्या बनाया, गे, गे लगा करके बनाओ जरा पिंकी, हाँ। फटाफट ये करो। सूत्र, ये लगाया। सूत्र लगाएंगे तो ई के स्थान पर ए हो जाएगा, हाँ ठीक है, फिर ए आई सूत्र लग जाएगा का तो ये आय बन हो गया। जाएगा। हाँ सुच धन आय धन ए और जोड़ देंगे तो सुची बन जाएगा। शुचि ये बन गया, ठीक है उषा, आ गया समझ में, हाँ दीदी हाँ। ये ऐसे बना। हाँ शालिनी, बढ़े आगे। जी जी और जी। सुनने में क्या किया, बोल, नामिना स्वरेशनु का आगम। हाँ, नामिना स्वरे से नोकागम किया, सूची था पहले की, हाँ यहाँ पर अपने पास गे का ए है, यहाँ हाँ जी नु का आगम किया, ना ले लो। अब हाँ। जी व्यंजन मस्वरम से सूची ने, सीधे है ना, हम्म। ठीक है। हम्म, ध्यान व्यस्त तो बन ही गया। हाँ। अब अगला क्या है, गसी गस दोनों का एक सा हाँ, बनता है। गसी में क्या बनेगा, उसमें भी ई का सुची ए बन जाएगा। सोचे बन जाए, ई गसी गसो रलो पश्च है ना, हाँ गसी गसी गस लोपश्च। सूत्र से आगे समझ में शालनी, घसी घसे रलोपस चपन पहले का उठाएंगे, उससे ई का ए हो जाता, ऊ का ओ हो जाता, तो अपन ने ई का ए कर दिया, ठीक है, हाँ और आ का लोप कर दिया, अस के आ का, हाँ मेरे पास सा हाँ। बचा, उसका विसर्ग साका कर गस। दिया। जैसे मुनेह सुची। बनाया था ना, मुनेह बनाया था, वैसे ही जी घसी घसे घसी घसो रलोपश्चा। चलो अब इसके बाद ध्यान एक, घसी में तो ध्यान बन जाएंगे, फिर गस में आ जाओ, तो गस में अपन ने सुचेह बनाया, फिर ओस बना लो, ओस। ओस में लगाओ पिंकी। ओसी चा लग जाएगा तो हम्म, ई के स्थान पर हो जाएगा, या हो जाएगा, और ई ओस। के स्थान पर ए हो जाएगा, है ना, हाँ फिर आय करेंगे। हाँ ए आई कर देंगे फिर फिर। आय कर दिया अपन ने, इसको निकाल के, और फिर ओस जोड़ा, आय में ओस जोड़ो शालनी, हाँ सुचियो बन गया। आय जो ई है। चला गया, या में ओ चला गया, सा का विसर्ग हो गया, ठीक है, सुचयोह बना, लिखा है यहाँ सुचयोह, लिख रहा है, वो रूप तो नहीं बने। सुचियो ओसी चा। सूची, हाँ बना, सूच्यो बनाया है इन्होंने, सूचियो नहीं बनाया। चलो दूसरा सूत्र लगाओ,
ओस नहीं, सीधा लग गया इवर्ण यम सवर्ण है। हाँ दीदी, वर्ण यामा सवर्णेन च हाँ, परोलोप्य से इनका या या हो जाएगा। सुचियो है। या में ओ हाँ जुड़ गया, सा का विसर्ग, ये हाँ। संधि का सूत्र हो गया सुच्यो हो। और दूसरा रूप रूप भी इन्होंने बनाया क्या? सुचिनो। हाँ, सुचिनो इसमें बनाया, नू का नामिना, आगम हो जाएगा नामिना नामिना स्वरे स्वरे, से। ठीक है। हाँ देखो शालिनी, नामिना स्वरे मतलब स्वर परे है ना ओस का, जी। तो नामिना स्वरे ने नो का आगम कर दिया। सुचि, सुचि शब्द पूरा रखो अभी, नो का आगम। तो दीदी स्वर परे होगा तो नू का आगम होगा। हाँ, नामिना स्वरे, स्वरे लिखा है हम्म ना उसमें सूत्र में, स्वरे मतलब स्वर परे होने पर। तो ओस में हम्म अपन दो रूप बना रहे हैं। एक स्वर परे मान करके ना का आगम किया, तो ना में ओ जोड़ दिया और सा हम्म का विसर्ग कर दिया, तो एक इवर्ण या सवर्ण से बना और दूसरा नामिना स्वरे से बना। ठीक है, ये नामिना स्वरे सूत्र हम्म 246 से नो का आगम होता है। स्वर परे, स्वर वाली विभक्ति परे हो तो। और आम लगाएंगे इसमें भी नामिना स्वरे दिख रहा है, हाँ की नामिना स्वरे से ही किया ना। हाँ दीदी। हाँ, स्वर परे। नहीं, बताओ। इसमें भी आमी चाहो नामिना स्वरे की युगपत हाँ प्राप्ति दोनों। करेंगे हाँ तो और फिर आमी चनु से नू का आगम करेंगे, आमी क्योंकि चनो नामिना विशेष है स्वर। क्या? अच्छा, हाँ आमी हाँ चनो विशेष है विशेष। ना, क्योंकि आम विभक्ति बस में लग रहा है। अच्छा, ये वाला तर्क दिया था तुमने। हाँ नामिना स्वरे तो सभी स्वर वाली विभक्ति में लग रहा है ना। अच्छा, यहीं के यहीं लगा रहे हैं अपन, एक ही लिंग में है ना। ये हाँ विभक्ति में हो रहा है हम्म, आमी चनो। हाँ, तो अपन ने कौन सा लगाया यहाँ? आमी चनु। आमीचनो, आमीचनो से फिर अपन ने नाम कर दिया। हाँ फिर दीर्घ में आमी सनो कर दिया तो बड़ी हो जाएगी। तो ये भी बड़ी हो जाएगी, ठीक हाँ है ना। बहुत सूची अच्छा। नाम। चलो ये अपना सिद्ध हो गया, ठीक है, सुचि नाम। हाँ षष्ठी का बहुवचन हो गया। अब सप्तमी के एक वचन में क्या बनेगा? दो रूप बना रहे, सुचौ, सुचिनी। तो यहाँ पर भी नामिना स्वरे लगाएंगे एक में, तो बाद वाले में पहले सुचौ बना लो। बोलो पिंकी, सुचौ गिरऊ बता। गिरऊ गिरऊ सा पूर्वा से। हाँ, औ कर दिया है ना, घी का हाँ औ कर दिया। ई को औ कर दिया बस और जोड़ दिया सोचो। घी का औ किया, और औ हाँ यहाँ पर अपने पास नहीं, नहीं, उसी को तो पूर्व कर पूर्व दिया स्वर ना, सहित कर दिया, पूर्व स्वर। दोनों को मिला के। हाँ दोनों को मिला के औ किया और इसमें जोड़ दिया। हाँ तेरह सोचो। सपूर्व सूत्र से अर्थ समझे अपन कि पूर्व स्वर सहित घी का औ हो जाता। अपन औ लिखो, ये हाँ बन गया ना, घी है अपने हाँ पास, ठीक है शालिनी। घी जी। का पूर्व स्वर सहित औ हो जाता, तो पूर्व स्वर अपने पास ई था, तो ई हाँ का और घी का मिला करके औ कर दिया, तो सीधा सुचौ बन गया। ठीक हाँ है, एक रूप तो अपना एक बन, ये बन गया। दूसरा हाँ बनाया फिर था अपने को सुचि नहीं, तो घी का नामी ना स्वरे से। नु का आगम किया और हाँ जोड़ दिया, बस सुचिनी। हाँ दीर्घ सूची ने में। किया ना, सीधा हरस्वी रहे, हाँ सुचि। बहुत अच्छा, ये भी हो गया। हाँ अब ओस में वैसे ही बना लेंगे अपन, हाँ वैसे ही बन जाएगा सुचियो सुचिनो। इतने का घेराव सपूर्व, सुचो हाँ सुचिनी, फिर सुच्यो, और सुचिनो। सुचिनो तो बना लिया, सुचि से मैं नाम ही कर पड़ा। हाँ चलो बढ़िया, पिंकी की हेल्प से जल्दी जल्दी बन गए, अपन को ढूंढना है नहीं। ना नहीं दीदी। बढ़िया। अब 100 सूत्र हमारे जल्दी हो जाएंगे है ना, तुम्हारे पास आ जाएंगे, पा लेंगे तुम। ऐसा नहीं है, शालिनी, आप तो ये खुद बात इतनी दौड़ाती हो। नहीं। सुबह व्यक्ति और बची। हम्म, बोलो। दीदी बोलो सुची तिवारी। दंत सुत। तो नहीं, इसमें ई के सामने दंती सा है तो नामी कर प्रत्यय विकार आगमन से शीशम नु विसर्जनी शांत रूपी से मूर्धन्य सा हो जाएगा बस, और बस। जुड़ जाएगा सुचि सु। सोची सो। अब पढ़ दो शालिनी तुम। सुचि, सुचिनी, सुचीनी। हम्म हे सुचि, हे सुचि, हे सुचिनी, सुचीनी, हे सुचीनी, हम्म सुचि, सुचीनी, सुचीनी, सुचिना, सुचिभ्यां, सुचिभिः, शुचिये, शुचिने, शुचिभ्यां, शुचिभ्यः, शुचे, शुचिनः, शुचिभ्यां, शुचिभ्यः, शुचे, शुचिनः, शुच्यो, शुचिनो, शुचीनां, शुचौ, शुचिनी, शुचियो, शुचिनो, शुचिषु। कितना कठिन है दीदी ये तो। लेकिन ये सबसे ज्यादा आता। अच्छा, इसका बताओ पिंकी, विद्या, विद्या समय, कुरवे नमः, ये सही है कि नहीं?
दीदी हमें इतना नहीं आता है। नहीं देखो, ये इसलिए हम प्रश्न करके पूछ रहे हैं। अपन दोनों को एक साथ करना चाह रहे हैं नमस्कार, है ना। तो विद्या हाँ गुरुवे नमः तो बनता है, विद्या गुरुवे हाँ नमः ये तो बनता है, हर कहीं मिल जाएगा। अब अपन इस हाँ। समय भी अगर जोड़ रहे हैं ना, तो गुरुवे का द्विवचन, गुरु का द्विवचन क्या बनता है? गुरु का द्विवचन। भानु जैसे बनेगा। गुरु। चतुर्थी का भ्याम लगेगा, तो क्या बनेगा? गुरुभ्याम। हाँ गुरुभ्याम बनना चाहिए, है ना। गुरुभ्याम नमः बनता है, तो लेकिन ऐसा कहीं दिखता नहीं पढ़ने में, ऐसा कहीं दिखता नहीं। इसलिए अपन इन दोनों को ना एक ही मानो, एक ही मानो, मान लो। क्योंकि अपन नमस्कार भी करेंगे तो दोनों को अलग अलग करेंगे ना। विद्या हाँ। गुरुवे नमः, समय गुरुवे नमः। आज ये प्रश्न उठाया था, पंपी भैया का फोन आया था कि विद्या समय अच्छा। गुरुवे नमः, ये विद्या समय, कुछ उन्होंने बोला था, गुरुवे नमः जो भी, हाँ सही है कि नहीं। मैंने कहा दो हैं, इसलिए व्याकरण के अनुसार तो द्विवचन रखना चाहिए, विद्या समय हाँ। गुरुभ्याम नमः। लेकिन गुरुभ्याम नमः ऐसा कहीं पढ़ने में आज तक आया नहीं। अच्छा महाराज जी बोलते हैं शायद, कौन से महाराज जी? निर्दोष सागर जी क्या? नहीं, हमने नहीं सुना, उनको छापना अपना होगा कुछ में। तो उनने, मैंने कहा तुम तो एक वचन रख दो, क्योंकि अपन हम्म। अलग अलग दोनों को नमस्कार करते हैं, तो गुरुवे नमः चल जाएगा। तुम अगर हो सके ना तो भैया से पूछना, क्लास में है प्रदीप भैया, हाँ ठीक है है। ना। ये संभव हो सके तो कहना विद्या समय, क्या पूछना है कि बस विद्या विद्या समय समय? गुरुवे नमः बन सकता कि नहीं, बात अच्छा। इतना बस पूछना। देखो ये तो सब याद ही रहेंगे तुमको, गुरुवे बस पूछ लेना, चतुर्थी। हाँ हाँ ठीक है। तो हमने सोचा था पूछ के और बता देंगे, लेकिन चल जाता है इतना तो पूछना। हाँ चलो, उषा, निर्वाणी स्तुति, निजी निधि। दीदी गुरवे कौन सी विभक्ति लगाई? चतुर्थी का एक वचन गे है, गे। तो आप अकेले में विद्या गुरवे नमः लगा लिखेंगे तो? हाँ, तो नहीं करना ना, अपन को दोनों करना, दो वाक्य भी नहीं बनाना है। पर अधिकांश लिखे मिलता ना कि वो विद्या गुरवे नमः। हाँ, विद्या गुरुवे नमः तो मिलता है, वो तो सही है। दो के साथ क्या रखना है ये पूछना है। दोनों के नाम हमारे पास एक साथ। नहीं तो मेरा पूछने का कि गुरवे कौन सी विभक्ति क्या लगाए? होगा वो ना। चतुर्थी सही है, वो गलत नहीं है। अगर हम अच्छा, समय नहीं लिखते ना यहाँ, हाँ तो ये बिल्कुल सही है, इसमें ठीक है। प्रश्न नहीं उठता। हम हाँ सिर्फ समझ तुलना गई। करके ऐसा लिख सकते कि नहीं, ये पूछ रहा है। ठीक है ये समझ गए। प्रश्न ये है, ठीक है। हे सारे दे अब कृपा कर दे जरा तो, तेरा उपासक खड़ा भव से डरा जो, माता विलंब करना मत मैं पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी, जवानी के ज्ञान तेज तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे दो। हे जिनवाणी भारती तुझ वो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत बताई थी जय जिनेन्द्र। दीदी। हाँ, आपने निष्कुट क्षेत्र कौन कौन सा बताई थी आज पर क्लास में निकला था? क्षेत्र ना ये कहलाता है, देखो जैसे ही अपना ये तीन लोक है ना, हम्म। तीन लोक किए, है ना, ये तीन लोक है। हाँ अब जी यहाँ से लेके ऐसा अपना कृष्ण है, ठीक है। कृष्णाड़ी ऐसे हाँ करके ना, तो ये जो गैप होते हैं ना, यहाँ पर भी जीव होते हैं, त्रस जीव, फ्रेंच एक एक स्थावर जीव होते हैं। तो ये हाँ जब जी। ये वाले बाहरी हिस्से, ऊपर का खाली हिस्सा, जहां जहां पर ये सीधापन नहीं है ना लोक का, गैप हाँ है, इनको निष्कुट क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ से कोई जीव अगर यहाँ जन्म लेगा तो वो सीधा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, श्रेणी नहीं है। तो फिर वो हाँ। यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर अच्छा। ऐसे जाकर के ऐसे जन्म लेता है। तो तीन मोड़े हम्म। बन जाते हैं इसके। इसको निष्कुट क्षेत्र कहते हैं, इन बाहरी कोनों को, लोक के ना, तृष्णाड़ी के बाहर वाले हिस्से को, है ना। जी। तृष्णाड़ी बना देना यहाँ ऐसे, इसके बाहरी ऐसे जल्दी समझ में आते ये चार, ये वाला, ये हाँ वाला, ये वाला, ये वाला, जहाँ स्थावर हाँ। जीव जन्म लेते वो। मतलब अपन हाथ पकड़ के खड़े होंगे तो साइड में हाथ के हाँ, स्थान पे जो जगह gap, होती है। वो वही वाली जगह कहलाती है। मतलब सीधा आयताकार बनाएंगे अपन उस एरिया को, तो जितने में हाँ अपना जो हाथ वो नहीं आ रहे हैं, वो सब हाँ एरिया कहलाता है निष्कुट क्षेत्र। नीचे से जी। ऊपर भेजते हैं अपन, ऊपर से हम्म। नीचे तो नहीं आते हैं ज्यादातर। इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो, उसके भी कुछ कारण है। देवलोग एक इंद्री में आते हैं तो ऊपर ही रहते हैं। और चार समय सिर्फ एक इंद्री के हिसाब से एक उससे इंद्री को तीन तीन मोड़े एक इंद्री ही लेता है। हम्म। पंचेंद्री दो मोड़े से
ज्यादा नहीं लेता। त्रस्त विकलत त्रय भी एक इंद्री के हिसाब से ही बनते हैं, 4 समय। जी। हम्म। चलो, बहुत अच्छा स्वाध्याय चल रहा तुम लोग का सब विषयों का, क्यों? और सर्वार्थ सिद्धि और तत्वार्थ सूत्र दोनों चल रहे हैं। बहुत अच्छा। जी। बढ़िया। ठीक है, सबको वंदना वंदना, देवी। जय जी।